अब खबर लखनऊ से, जहां गोमती नगर इलाके में पति ने ही अपने बैंक रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात का सीसीटीवी अब सामने आया है, जिसमें मानस बैंक के बाहर पत्नी दिव्या से झगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक के बाहर उसने अपनी पत्नी दिव्या की हत्या कर दी। सीसीटीवी में बैंक के कर्मचारी बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर गोली चलने के बाद वो वापस बैंक के अंदर भागते हुए दिखाई दिए। ये देखें तस्वीर, बहुत गौर से इस तस्वीर को देखें। कैसे लोग तेजी से पहले तो बाहर जा रहे थे, फिर तेजी से अंदर की तरफ वापस लौट आए। इस वारदात के बाद मानस ने अपनी बहन को भी गोली मार दी और फिर खुद के ऊपर भी ट्रिगर दबा दी। इस ट्रिपल मर्डर से लखनऊ में हड़कंप है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम क्यों दिया, लेकिन जानकारी के मुताबिक उसके अपनी पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। पिछले कुछ वक्त से दोनों अलग अलग रह भी रहे थे। उसने दिव्या मिश्रा को बैंक के बाहर बुलाया और जब दिव्या मिश्रा बाहर पहुंची तो उस पर फायरिंग कर दी। वारदात की खबर मिलते ही सीनियर पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की गई है। ये सीसीटीवी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बैंक कर्मी बाहर निकले थे और यहां पर आप देख सकते हैं कि पति पत्नी में यहां पर हाथापाई होती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद इसके जो सबसे मुख्य किरदार हैं वो है मानस बाजपेयी, जो पति हैं, दिव्या मिश्रा पत्नी जिनकी हत्या कर दी गई, और तुलिका बहन है मानस की, उसकी भी हत्या कर दी गई है। और इस तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से जो बैंक कर्मचारी हैं, जैसे ही गोली की आवाज सुनते हैं वापस अंदर लौट जाते हैं। पहले उनको समझ में नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या है। हम इस समय लखनऊ के गोमती नगर इलाके में मौजूद हैं, जहां पौष हुसड़िया इलाके में डबल मर्डर और उसके बाद सुसाइड की घटना ने लोगों को सन्न कर दिया है। मानस बाजपेयी, जो कि एक बैंक में काम करते थे, 10 साल पहले बताया जा रहा है कि शादी हुई थी और लगभग 1.5 साल से अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। आज सुबह मानस बाजपेयी पत्नी को कॉल करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के बाहर बुलाते हैं, गोली मार देते हैं और उसके बाद अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाते हैं कि पत्नी से दगा मिला है, चीटिंग मिली है, लिहाजा वो उन्होंने आज पत्नी का कत्ल किया है और अब वो अपनी बहन को भी मारेंगे और खुद को भी मारेंगे। जिसके बाद मानस बाजपेयी विवेक खंड से पहुंचते हैं हुसड़िया के इस इलाके में, और आप फर्स्ट फ्लोर का जो इलाका देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर के इलाके में मानस बाजपेयी अपनी बहन के साथ रह रहे थे। और जो नीचे की ईटिंग पॉइंट आप देख रहे हैं, इस ईटिंग पॉइंट में फिलहाल किराए पे दे रखा गया था। मानस बाजपेयी और उसके परिवार ने किराए पे दे रखा था। यहाँ पर अब फिलहाल देखिए जो स्थिति है वो ये है कि पुलिस ने जो डू नॉट क्रॉस लाइन का बोर्ड है वो फिलहाल लगा रखा है और अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं है। लेकिन जो हत्याकांड है और उसके बाद सुसाइड है, उसको फर्स्ट फ्लोर पर मानस बाजपेयी ने अंजाम दिया। मानस हुसरिया चौराहे के पास अपनी बहन के साथ किराए के मकान में रहता था। वो एसबीआई की इंजीनियरिंग कॉलेज ब्रांच में फील्ड ऑफिसर था और दिव्या के परिवार का कहना है कि मानस और उसकी पत्नी के बीच 4 से 5 साल पहले ही अनबन शुरू हो गई थी। एक हमको ये भी पता चला है कि जो मानस जी हैं, उनकी बहन, उनकी भी मौत हो गई है। मानस जी ने पहुंच के वहाँ पे हमारी सिस्टर पे हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। फिर उसके बाद वो अपने घर गए, अपनी बहन की उन्होंने हत्या की और खुदकुशी कर ली। उस एक मीडिया के द्वारा ये खबर पता चली थी हम लोगों को, तो उन्होंने कुछ स्टेटस लगाया था कि उसमें हमारी छोटी बहन प्रज्ञा और हमारे बहनोई भरत जी के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है कि उनको कुछ पता, मगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उनका पुराना इतिहास ये रहा कि कुछ मानसिक रोगी थे वो, और उनके सिस्टर भी मानसिक रोगी थी। ये बहुत सालों से चल रहा था, करीब 4-5 साल से। कोरोना के बाद ही से हमारी सिस्टर दिव्या जी अलग रह रही थी और पिछले साल जब उनकी माता जी की देहांत हो गया तो उसके बाद से तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब उसके बाद ये घटना हुई। तलाक प्रक्रिया कितनी? 1 साल पुरानी। मानस ने बहुत बेरहमी से दिव्या का कत्ल किया। मानस ने रिवॉल्वर की बट से पहले दिव्या के चेहरे और सिर पर कई वार किए। पास के सभी लोग जान बचाकर वहां से भाग गए। फिर दूसरा रिवॉल्वर निकाला और उसे फायर कर दिया। उसने व्हाट्सएप पर फिर एक स्टेटस भी लगाया, जिसमें बहनोई भरत और बहन प्रज्ञा मिश्रा का नाम लिख लिया। लखनऊ पुलिस ने मौके से गोली के खोखे बरामद किए हैं। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं। आसपास के सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये अपने पत्नी जो आईसीआईसीआई बैंक विवेक खंड में रिलेशंस मैनेजर के तौर पे काम करती थी,
किसी कारण बाहर बुलाया है और बाहर इन दोनों के बीच में विवाद हुई है और विवाद में इन्होंने उनको गोली मार दिया है। गोली मारने के बाद ये पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच के जो घटनाक्रम का जायजा लेके कार्रवाई कर ही रही थी, तो सूचना मिली कि ये जो मानस वाजपेयी है अपने घर जो विराम खंड में अपने छोटी बहन शिवा वाजपेयी इनको भी गोली मार दिया है और अपने सुसाइड कर लिया है। तो इस पे फिर तुरंत पुलिस ने घटनास्थल पे पहुंच के त्वरित कार्रवाई करके जो भी विधिक कार्रवाई करना है वो कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विशाल, ये मामला तो बिल्कुल स्पष्ट पारिवारिक विवाद का ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे दिव्या मिश्रा के घर वाले बता रहे हैं कि मानस वाजपेयी मानसिक रोगी था और उसकी बहन भी मानसिक रोगी थी, इसे लेकर कोई और क्लैरिटी मिल पाई है? मीनाक्षी, कल जब ये पूरी घटनाक्रम सामने आया था, 2 मर्डर और उसके बाद सुसाइड का, उसके बाद हम मानस वाजपेयी के आसपास के कई सारे लोगों से मुलाकात हुई थी। उनके पड़ोसी से हमने कैमरे में बातचीत की थी, जो कि इस घटना के बाद सबसे पहले कमरे में पहुंचे थे। मानस वाजपेयी को पिछले वो 15 सालों से जानते हैं। उनका कहना था कि उनकी बहन तुलिका ज़रूर मेंटल स्टेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा बेहतर नहीं थी, उनको मानसिक समस्याएं ज़रूर थी, उनका इलाज भी चल रहा था। लेकिन मानस वाजपेयी के बारे में जिन लोगों से भी हमने बातचीत किया, सबका यही कहना था कि बहुत ही मिलनसार और बहुत ही सेंसिबल इंसान थे। लेकिन किस तरीके से उनके साथ ये मन में चीजें चल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पारिवारिक विवाद है इसकी जानकारी पड़ोसियों को भी थी, रिश्तेदारों को भी थी। लेकिन मानस ने कभी भी अपने व्यवहार में इस तरीके की परेशानी या इस तरीके का जिक्र, वो इतना ज्यादा मानसिक तौर पर परेशान हो चुके हैं कि वो पत्नी की हत्या करते हैं, बहन की हत्या करते हैं, स्वयं को भी गोली मार लेते हैं। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था। जब लोगों ने व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा है मानस का, तब लोगों को जानकारी मिली कि शायद कुछ गड़बड़ होने वाला है। मानस के माता पिता क्या नहीं है? छोटी बहन को भी गोली मार चुके थे। मीनाक्षी, यही अपने आप में सबसे बड़ी विडंबना है कि मानस के माता पिता की भी मौत हो चुकी है। उनकी मां की मौत पिछले 3 साल पहले हुई थी और पिता की मौत लगभग 8 साल पहले हुई थी। तो मानस अपनी छोटी बहन के साथ, जिनका मानसिक इलाज चल रहा था, उसी घर में रहा करते थे जहां पर मानस ने अपनी बहन को गोली मारी और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। तो ये बात ठीक है विशाल, अब ये मामला तो पुलिस के हवाले है, वो पुलिसिया जांच करेगा। लेकिन मानसिक दबाव में तो वो व्यक्ति भी होगा ही जिसके माता पिता दुनिया में रहे नहीं, पत्नी के साथ बन नहीं रही है, इसलिए उसकी हत्या करने के बाद पीछे मानसिक विक्षिप्त बहन को कौन संभालेगा, इसलिए आत्महत्या भी कर ली, अपनी बहन की भी जान ले ली। बड़ा दुखद है ये पूरा मामला। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विशाल।